जय श्री कृष्णा। मैंने इसी चैनल पे गीता का पहला अध्याय आप लोगों को पढ़ के सुनाया है। आज दूसरा अध्याय पढ़ते हैं। संजय बोले कि पूर्वक प्रकार के कर्णों और उसके व्याप्त और आंसुओं के पुण्य तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन यह वचन कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विमर्श स्थल में यह अज्ञान किस हेतु प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों में आचरण किया गया है, न स्वर्गों को देने वाला है, न कृति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकताओं मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुक्ष हृदय की दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार वानों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अधिसूचन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इस महानुभाव गुरुजनों न मारकर इस लोक में भिक्षा का अत्र भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर वे इस लोक में रुधिर से सने हुए और कामरूप भोगों को तो भोगूंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कारकता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहचित्र हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो इस निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन है वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटन धन संपन्न राज्यों और देवताओं के स्वामी पर निको को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो कि मेरे लिए इंद्रियों को सुखाने वाली शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, नेत्रों को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराज, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं को बीच में उस शोकित अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहा, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग के लिए शोक करता है और न पंडितों को वचनों को करता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और उनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक करते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा ये राजलोक नहीं थे, और न ऐसा है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा की इन देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित करता है, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था स्वरूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भागता है, वैसे ही एक शरीर दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में वासता है। इसलिए तत्वों को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो क्षण भरन है और अनित्य है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष ने ये इंद्रियां विश्व व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है।
इस न्याय के अनुसार नाश रहितो उसको जान ही, जिससे यह संपूर्ण जगत व्यास है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अप्रेमय नित्य स्वरूप जीवात्मा को ये शरीर नाशवान कह गया है। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तो युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी नहीं मरता है और न जन्मता है, अथवा यह आत्मा होकर के फिर होने वाला शरीर। यह अजन्मा, नित्य और नाश्य का पुरातन है। शरीर के नाश होने पर यह नाश नहीं होता। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्री नहीं काट सकता, और न इसको आग नहीं जला सकती, और इसको जल गीला नहीं कर सकते, और वायु नहीं सुखा सकता है, क्योंकि यह आत्मा अक्षय है। यह आत्मा अदाह, अज्ञेय और अशोक है, तथा यह आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अंचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों को अविषय, और यह आत्मा अचित्य अर्थात मन का अविषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात मुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इनको सदा जन्मे और सदा मरने वाले माने तो ही हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने वाले योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चय मृत्यु और मरने वाले का निश्चय जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने योग्य नहीं है। यह भीष्मादि को शरीर मायामय होने से अनित्य है। इसमें शरीर लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, अगर संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले ही बिना शरीर और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में शरीर वाले प्रतीत होते हैं, और उस विषय में क्या चिंता है। हे अर्जुन, यह आत्मता तो बड़ा गहन है, इसलिए कोई भी महापुरुष भी इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों उसके तत्वों को कहता है, और दूसरा कोई भी इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है, और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अव्यक्त है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर तू भी भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वारूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तू इस धर्मयुक्त समग्र को नहीं करेगा, तो स्वधर्म को और कृति को खोलकर पाप को प्राप्त होगा, और यह सब लोग तेरी बहुत कालकत रहने वाली अपर्तिकियों को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है, और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छताओं को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, और तेरे वैरी लोग तथा सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न करने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा जीतकर
पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए नीचे वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग और राज की इच्छा न हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कहीं और इसी को अब तू निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी पुरुषपोषी बुद्धियाँ बहुत भेदने वाली अनंत होती है। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल स्तुति प्रति रखने वाले स्वर्ग को ही परमश्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले हे अविवेकंजिन, जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाले इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा भरे हुए चित्र वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसन शक्ति वाले उन पुरुष को अनंत कर्म में निश्चयात्मक बुद्धि होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू अंशसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि दोनों द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योगक्षेमों को न चाहने वाले और आत्मपरायण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्राह्मण को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्राह्मण नंदी प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे तेरा कर्म करने मात्र से ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों में फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने भी प्रीति न होवे। हे धनंजय, आसक्तियों को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर युग में स्थित हुआ कर्मों को यह संबद्ध भाव ही योग नाम से कहा जाता है। इस सत्स्वरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म तथा अत्यंत तुच्छ। इसलिए हे धनंजय, सम्मत बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना करने वाले अत्यंत दीन है। संबद्ध बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। इससे समबुद्धि योग के लिए भी चेष्टा कर। यह समक्त बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने वाला उपाय है। क्योंकि बुद्धि युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परमात्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू शून्य योग और सुने हुए वैराग्य प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुए बुद्धि परमात्मा को स्वरूप में अंचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू संबद्ध रूप योग के प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे होता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है
उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है तथा दुखों की प्राप्ति में उद्रेक रहित और मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई हो, सप्रिया जिसकी तथा नष्ट हो गई हो, और राग भय और क्रोध जिसके ऐसा मन स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्थितरहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता और न द्वेष करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंडों को जैसे समेट लेता है, वैसे यह पुरुष जब अपने ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, वह उनकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता है। और इस पुरुष का तो राग ही परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाते हैं। और हे अर्जुन, जिससे कि वह यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथ स्वभाव वाली इंद्रियों बलात् कर देती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित हुआ मेरे परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती है उनकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों के वश में करके मेरे नारायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषय में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में वृक्ष पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अनंत करने वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश को ही इंद्रिय द्वारा विषयों द्वारा भोगता हुआ अंत करने की प्रसन्नता प्राप्त अर्थात स्वच्छ धार को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्र वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थित हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है, और उस व्यक्ति अनंतकरण में आसक्त भाव भी नहीं होता, और बिना आसक्त भाव वाले पुरुषों की शांति भी नहीं होती है। फिर शांति रहित पुरुषों की सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हल लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिया इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इसे हे महाबालो, जिस पुरुष की इंद्रिया सब प्रकार इंद्रियों के विषय योग से वश में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए भी रात्रि है। उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत बात को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जानता है कि जिस नाशवान क्षण भंडार सांसारिक सुखों में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्वों को जानने वाली मुनि जिनके वह रात्रि है, जैसे वह ओर से परिपूर्ण अंचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों को जल उसको चलायमान न करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही जिन स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही
समझ सकते हैं, वैसे पुरुष परम शक्ति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित सर्पा रहित हुआ वर्तता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्राह्मण को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर वृंदाचार को प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण।